राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 28 वर्षीय लड़के का हाथ है। परिवार वालों ने क्वेश्चन भेजा है, विवाह योग का तो बताएं ही, साथ में जो भी अच्छा बुरा हो हाथ में सब बताएं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनकी हथेली देखें तो ये एक आपको स्क्वायरी शेप की हथेली दिखाई देगी। मेहनत को रिप्रेजेंट करती है। जितनी अधिक ऐसे लोग मेहनत करेंगे जीवन में सफलताएं मिलती हैं। अब फिंगर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी लंबाई लिए हुए है और यहाँ से आप इस फॉर्मेशन को देखेंगे, फिंगर्स के पहले पोर को देखेंगे, अंगूठे का देखें, सभी फिंगर्स का देखें तो देखिए कोई भी काम करने से पहले काफ़ी उस पर सोचा विचारी ऐसे लोग करते हैं। सूक्ष्म विश्लेषण की बात करें तो वह भी पॉजिटिव देखा जाता है। काफ़ी सोच समझकर डिसीजन लेने वाले, समय पर अवसरों को ग्रैब करने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। भाग्य साथ ना दे वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसी क्वालिटी ऐसे लोगों में रहती है। नेगेटिविटी जो रहेगी मंगल के प्रभाव के कारण देखी जाएगी, मंगल के आवेश के कारण देखी जाएगी और मंगल की जो प्रभाव इनके जीवन में रहेगा, अचानक से अधिक गुस्सा आएगा, जीवन में तनाव लेकर चलेंगे, स्टेबिलिटी की कमी आएगी, वो इन्हें झेलनी पड़ेगी। तो जब भी डिसीजन ले शांत मन से ले, बाकी पॉजिटिविटी आपके हाथ में दिखाई दे रही है। गुस्से के कारण अक्सर आप अपने काम को बिगाड़ते हुए दिखाई दोगे। अब देखिए, सूर्य फिंगर इनकी अच्छी है। संतान को लेकर केयरिंग नेचर को ये बताती है। हिम्मती स्वभाव का भी बताती है जातक को। विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ आपके जीवन में क्यों ना आए, यहाँ नेगेटिविटी डाल दी गई है, यहाँ से पॉजिटिविटी आपके हाथ में दिखाई दे रही है। तो आप उन विपरीत परिस्थितियों में अच्छा डिसीजन लेने वाले रहोगे। रिस्क लेवल जो क्षमताएं रहती है वह भी ऐसे जातकों में बढ़ी हुई रहती हैं, लेकिन आपको कभी भी कर्जा वगैरह लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वो अच्छी नहीं है। अगर कर्जा वगैरह लोगे, ऋण भार के नीचे आओगे तो उसे चुकाने में आपको काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें होंगी। अब देखिए, गुरु फिंगर को देखें, ये भी ठीक है, हल्की सी, ये आप देखेंगे ये इस प्रकार से आपको यहाँ से डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी। और इन गांठों को देखिए, फिंगर्स में ये जब गांठें आती हैं, इनमें अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इनके कारण ये हल्की सी इस प्रकार से, ये हल्की सी इस प्रकार से जब बैंड होती हैं तो एनर्जी का जो फ्लो रहता है, जो एनर्जी आती है उस फ्लो में ये जो गति रहती है उसको ये कम करती हैं। तो यहाँ से ये माइनस पॉइंट भी देखा जाता है। खर्चे वाला स्वभाव भी जातक का रहता है। अब ये देखिए, बिल्कुल आपकी जो सोच है उसको अलग दिशा में ये फिंगर लेके जाती है। नए नए आइडियाज़ भी जीवन में ऐसे लोग अपनाते हैं और ऐसे लोग लीक सर हटकर भी कार्य करने की सोचते हैं। यहाँ एक पॉजिटिविटी है। अगर इस फॉर्मेशन पर ये वाली फॉर्मेशन रहती, बिल्कुल ये स्वतंत्र रूप से चलती, तो दिक्कतें जीवन में इनके, या ये कहें हम इसे, अगर हाथ की स्थिति अच्छी है तो इसको पॉजिटिव वे में लेते, और अगर हाथ की स्थिति नेगेटिव है तो फिर ज़्यादा दिक्कतें ऐसे जातकों को होती हैं। लेकिन यहाँ ये एक पॉजिटिविटी इनके हाथ में है और यहाँ से भी तरक्की, ऐसे लोग अलग सोच रखने वाले रहते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं जीवन में, और ये विकास को भी बताती है। अब देखिए, तरक्की का ग्राफ भी इनके बनते हुए आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, और ऊपर की एज भी ये यहाँ ठीक निकलते हुए दिखाई दे रही है। सभी फिंगर्स की बात करें तो देखिए, इन पे आपको आड़ी रेखाएं भी ना के बराबर यहाँ इस पिक में दिखाई नहीं देंगी, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब अंगूठे को अगर देखें तो देखिए, ये फैलेंस ठीक है इनके, ये मांसल कम है,
अधिकारों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं चूक ऐसे लोगों से होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये अच्छा रहता है। मंगल इस प्रकार का है, उस पर अगर इस प्रकार का थंब है तो निश्चित ही दाम्पत्य जीवन में ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देता है। यानी जब भी ये रहेगा तो यहाँ से तो नेगेटिविटी है, अपनी बात रखने में दिक्कतें ऐसे जातकों को आती हैं, उतनी सफलतापूर्वक ये लोग रख नहीं पाते हैं। और सामान्य भी अगर हम देखें तो देखिए अच्छा खासा माहौल रहता है, बैठे बैठे बातें होती रहती हैं, लेकिन तर्क करते करते कब व्यक्ति कुतर्क करने लगता है ये भी उसे पता नहीं चलता। लेकिन इन रेखाओं के कारण ऐसा जातक के जीवन में बार बार संघर्ष चलता है और वह अपनी बात भी सफलतापूर्वक सामने वाले को समझा नहीं पाता है। जितनी डार्क रेखाएं उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई जीवन में मिलती है। अगर लक्ष्य को आप साध कर चलते हो तो जीवन में सफलताएं आपको मिलेंगी। अब देखिए यहाँ से ये जो आपको कौन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति को चतुर, चालाक और डिप्लोमेटिक भी बनाता है। और यहाँ से एक और आपकी जो क्वालिटी है वह भी आती है कि आप यहाँ से जो निर्णय क्षमता है वह आप सोच समझ कर लोगे। यहाँ से है स्पीडली निर्णय आप लेने की कोशिश करोगे। और दूसरा देखिए यहाँ ये पॉजिटिविटी आती है कि निर्णय तो आप लोगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से कोई भी कार्य है उसे तुरंत प्रभाव से करना आप चाहोगे। तो ये पॉजिटिविटी यहीं से जातक के जीवन में देखी जाती है। अब इनकी एक और हैंड पिक लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले इनके हम क्वेश्चन को लेंगे। इनका घर वालों का जो क्वेश्चन था कि विवाह योग कब तक बनेगा, तो देखिए ये एक यहाँ पर चांस इनका 28 एज बता रहे हैं। तो देखिए 8 से 9 मंथ के समथिंग इस एक रेखा पर यहाँ एक योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिविटी का है, लेकिन ये डिस्टरबेंस का भी टाइम इनके रहेगा। और यहाँ से कुछ मेंटली स्ट्रेस भी इनको रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये जो आपको मंगल एरिया दिखाई दे रहा है ये डिस्टर्ब है। यहाँ पर अच्छी रेखाएं नहीं हैं जो तरक्की को बताती हैं। काफ़ी हल्की हल्की रेखाएं ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब या हल्की रेखाएं जिनके कारण और रिश्ते वगैरह में भी रुकावटें आती हैं, रिश्ते भी नहीं बनते, तरक्की का ग्राफ भी उतना अच्छा नहीं रहता और कोई काम धंधा भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। ये देखिए ये भी एक डिस्टरबेंस की रेखा ये वाली भी है और ये भी ब्लर रेखा है। तो तरक्की यहाँ प्रभावित इन रेखाओं से होती है। इनका जो 19वां वर्ष रहा होगा, 18वां वर्ष रहा होगा, 20वां वर्ष रहा होगा, ये टाइम पीरियड भी इनका संघर्ष में निकलते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी मेंटली तनाव, डिस्टरबेंस, मेंटली इनको प्रेशर आते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें हम इनके हाथ को तो इनका जो 32वां वर्ष रहेगा, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के लिए इन्हें स्ट्रगल यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए ये रेखाएं इस प्रकार से हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं ये नहीं हैं और ये वो फॉर्मेशन है जो दिक्कतें देती हैं, कठिनाइयों को बताती है। तो यहाँ से ये कठिनाइयाँ भी आती हुई, लेकिन देखिए फैमिली सपोर्ट, फैमिली का प्रेम आपके लिए यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहा
ये एक अलग बात है, आप तरक्की करते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बाकी यहाँ से आपके परिवार के द्वारा आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा। और जो आपका समय रहेगा 28 व साढ़े जो 28-29 का समय आपके विवाह के लिए, और 27 और 26.5 के समथिंग का समय वह आपके लिए कोई काम धंधे के लिए पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, तरक्की अगर देखनी हो तो इस फॉर्मेशन पर आप देखें, बाकी हाथ की रेखाएं भी देखनी चाहिए, लेकिन ये एक डिस्टर्ब फॉर्मेशन है। ये वाली फॉर्मेशन ये आपको प्रोग्रेस करने ही नहीं देगी। शुरुआती जो समय रहेगा आपका काफ़ी स्ट्रगल में जाएगा, उसके बाद भी जब भी खुशियाँ आप तक पहुँचेंगी उससे पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न आएगा और उन खुशियों को आप उतना अच्छे वे में एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब जितनी ये डिस्टर्ब चल रही है उतना ही ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में ये रेखा करवाएगी। आप बार बार काम चेंज करोगे, मन ही नहीं करेगा काम करने को, और अच्छी इनकम भी नहीं होगी, और ये जितनी वे भी होकर चलेगी आपको दिक्कतें ये देगी। लेकिन फिर भी जैसे ही 42 का समय आता है जीवन में, ये एक पॉजिटिविटी का समय आपकी लाइफ में रहेगा, और ऐसी भाग्य रेखाएं जीवन में बहुत संघर्ष जातक को करवाती है। इस समय पीरियड आप कितने भी व्यवसाय चेंज करोगे, काम धंधे करोगे, जॉब करने की कोशिश करोगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। यानी ये हार्ड समय आपके जीवन में रहेगा। लेकिन फिर भी जैसे ही आप 36 प्लस जाते हो, थोड़ी परिस्थितियाँ आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ से एक और फॉर्मेशन को हम समझने की कोशिश करें तो इनका ये जो मंगल है ये थोड़ा सा इनमें आवेश के भाव बढ़ाएगा। शुक्र है तो शुक्र हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। इस पर ये जो हल्की हल्की रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये कल्पना रेखाएं रहती हैं। आप जीवन को लेकर आपकी प्लानिंग को बताती हैं। आप ज़्यादा ऐसी कल्पनाएं जीवन में लेकर करते हैं तरक्की को लेकर, लेकिन देखिए वो कल्पनाएं पूर्ण नहीं होती, और व्यक्ति ऐसी सोच लेकिन जीवन में लेकर चलता रहता है, और ये कंटिन्यू आपकी लाइफ में आगे भी चलता रहेगा। देखिए लगातार ये बनी हुई हैं, और हल्की रेखाएं ये देखिए, ये सपोर्टिंग रेखाएं हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। यहाँ से पॉजिटिविटी आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर। अब देखिए, केतु की अगर बात करें तो केतु इनका प्रॉपर डिस्टर्ब है। ये केतु एरिया है, और ये बिल्कुल आपको अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई देगा। इससे शिक्षा प्रभावित होती है, इससे ओल्ड एज प्रभावित होती है, मान सम्मान इससे प्रभावित होता है, हमारी भक्ति प्रभावित होती है। यहाँ ये दबाव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिविटी को बताता है, जीवन में स्ट्रगल को बताता है। लेकिन यहाँ इस फॉर्मेशन पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये भी डिस्टर्ब है, तो केतु का जो इम्पैक्ट रहेगा आपके जीवन में नकारात्मक देखा जाएगा। ये संघर्ष आपको करवाएगा, मान सम्मान के लिए भी करवाएगा, और संतान का सुख है उसके लिए भी देखा जाएगा, आपकी तरक्की है वह भी प्रभावित होगी। ये सब यहाँ पर ये नेगेटिविटी देगा। चंद्र स्थिति को देखें तो देखिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, और आपकी माता द्वारा आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगा, उनसे संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। हल्का सा केतु के कारण इम्पैक्ट आएगा आपके चंद्र पर, यानी माता के दुख का कारक भी आप बनोगे, तो यहाँ ये भी नेगेटिव प्रभाव देखा जाएगा। अनबन का कारक भी केतु बन सकता है, और लेकिन फिर भी आपको आपकी माँ का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ केतु का उपाय आपके लिए आवश्यक बनता है। अब देखिए, चंद्र स्थिति पर को देखा जाए तो ये शॉर्ट रेखाएं हैं जो यात्राओं का सुख जीवन में देती हैं। फीमेल का सहयोग, बहन है,
आपकी माँ है, घर से बाहर फीमेल है, उनका सहयोग आपके जीवन में रहेगा। अब देखिए पॉजिटिव मंगल को देखें तो ये आपके उतना विकसित नहीं है, मध्यम है, और इस पर हल्की हल्की रेखाएं, ये विवाद रेखाएं रहती हैं, शत्रु रेखाएं बोली जाती हैं, प्रॉपर्टी में भी लॉस को बताती हैं, और कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर भी ये जातक को लगवाती हैं। अब देखिए यहाँ से हम अगर इनके बुध पर्वत को देखें तो बुध भी इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए ये दबाव लिए हुए है, तो कहीं ना कहीं बुध की जो कमजोरी है वह इनके जीवन में देखी जाएगी। अब कमजोरी की बात यहाँ करें तो बुध के जो रोग रहते हैं, गले में इन्फेक्शन है, आवाज़ का भारी होना, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड डिजीज, ये बुध के कारण देखी जाती है। और विशेषकर बुध की जो दशा चलेगी उसमें तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर इनके जीवन में रहेगा। अब यहाँ पर सूर्य फॉर्मेशन को देखें तो देखिए सूर्य पर्वत पर कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है, हल्की सी रेखा, बिल्कुल हल्की सी ये वाली फॉर्मेशन पर, और ये रेखाएं तरक्की को बताती हैं। लेकिन शुरुआती जो समय है इनके 35 से 36 साल, वह तो यहाँ अच्छे या पॉजिटिव उतने जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ऐसा सूर्य है तो देखिए पिता भी संघर्ष करते हैं, पुत्र भी करता है, और ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है, ये वाली फॉर्मेशंस, ये आपके वैवाहिक जीवन में भी इम्पैक्ट इनका नेगेटिव देखा जाएगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिविटी भी आते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को स्मूथली चलाने की कोशिश करें। भाग्य पर्वत को देखें तो देखिए ये एक रेखा है, तरक्की को बताती है। आपसे जो बड़े व्यक्ति रहते हैं उनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, कोई ना कोई अवसर ग्रेप होते हैं जहाँ से जातक की तरक्की देखी जाती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसको देखा जाता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग गतिविधि नहीं है जो इनको गवर्नमेंट जॉब दिलाए, क्योंकि जो समय पीरियड था वह इनका निकल चुका है। एक जो चांस इनका 27 में बनना था वो इनका निकल चुका है, और काफ़ी डिस्टरबेंस इनके 23, 24, 25, 26वें वर्ष के समथिंग रहा, उसके कारण भी और रेखाएं उतनी स्ट्रॉन्ग चलते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए यहाँ से ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये पॉजिटिविटी की है, लेकिन ये ब्लर रेखा है। आप देखेंगे ये वाली भी जो इनको सक्सेस मिलनी थी, यहाँ भी सफलता नहीं मिली। ये एक हम पॉजिटिविटी के लिए इसे ऊपर के समय देख सकते हैं, लेकिन सारी रेखाएं लगभग आपको उतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देंगी। गुरु की फॉर्मेशंस को भी अगर आप देखें तो ये ब्लर रेखाएं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं ये नहीं हैं, लेकिन जो खुद की प्रॉपर्टी रहेगी उसका लाभ इन्हें ज़रूर मिलेगा। पुश्तैनी से लाभ यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा। माइंड लाइन की अगर बात करें तो देखिए माइंड लाइन इनकी इस प्रकार से आपको चलते हुए हल्का हल्का उभार इस पर, और ये चंद्र की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पर इंटेलिजेंसी ये माइंड लाइन बताती है। काफ़ी ऐसे लोग चिंतन भी करते हैं, विचारों अगर बुद्धिमत्ता की बात करें वह भी ऐसे जातकों में अच्छी रहती है। अगर ये अपने माइंड का सही दिशा में यूज करें तो सफलताएं मिलती है। अब देखिए यहाँ पर हार्ड वर्क प्लस मेंटली वर्क दोनों का यूज करके इन्हें जीवन में सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से इनके हाथ को देखा जाए तो 32वां वर्ष
तक यहाँ इनकी माइंड लाइन पर संघर्ष आपको चलते हुए दिखाई देगा। ये जो हल्की हल्की डॉट्स आई हुई है, ये जो कट लगे हुए हैं, ये सर्किल जो बने हुए हैं, ये तनाव को जीवन में बताते हैं। लेकिन मेजर दिक्कतों की यहाँ बात हम नहीं करें, सामान्य ये डिस्टरबेंस यहाँ चलते हुए दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भाग्य पर्वत से आपको इस प्रकार से चलते हुए दिखाई देगी। और जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी, रुपए पैसों के बारे में भी जातक सोचने वाला रहता है। और देखिए ज़्यादा इसमें डिस्टरबेंस भी नहीं है, गुरु के गुणों को कैप्चर भी किया है इस हार्ट लाइन ने। लेकिन विशेष रूप से अगर प्रभाव को देखा जाए तो शनि के ही जीवन में रहेंगे। शनि इनके डिस्टर्ब है तो जीवन में संघर्ष रहेगा। यहाँ से जीवन में शनि द्वारा संघर्ष इनके चलता रहेगा। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये इनका लेफ्ट हैंड है, ये वाली सबसे बेकार फॉर्मेशन हाथ में रहती है, बहुत मेहनत करवाती है। ऐसा व्यक्ति अगर सोचे बैठा बैठा कोई ऐसा काम करूं, मेंटली वर्क करूं जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, हार्ड वर्क ना करना पड़े, जीवन में अच्छी ग्रोथ मिले, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में हार्ड वर्क ये वाली फॉर्मेशन है तो जातक को करना पड़ता है। और ये बात समझ के अगर वह जातक जीवन में अधिक हार्ड वर्क करता है तो उसको निश्चित ही सफलताएं और तरक्की मिलती हैं। लेकिन जब भी ये जीवन रेखा के अंतिम छोर से घूमेगी तो देखिए काफ़ी दिक्कतें, और आप 1000 रुपये की मेहनत करोगे तो लाभ आपको सिर्फ 400 रुपये ये रेखा करवाएगी। दिक्कतों को बताती है, कठिनाइयाँ जीवन में लाती हैं, खुशियाँ आते आते आपके घर से वापस निकल जाती हैं। तो मेहनत आप करें, जीवन में आपको मेहनत ये हाथ करवाएंगे। और यहाँ अगर भाग्य रेखा को हम देखें तो इनके राइट हैंड से ठीक ठाक चलते हुए आपको दिखाई देगी। यहाँ भी इनके जीवन में पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। और ये डिस्टरबेंस का समय इनका निकलते हुए, ये एक हार्ट लाइन का पार्ट है। ये देखिए यहाँ ये तरक्की की रेखाएं हल्का सा यहाँ ओवरलैपिंग से ये चल रही है भाग्य पर्वत के नीचे टूटते हुए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका जो 27वां वर्ष रहेगा रिश्तों को लेकर सेटबैक को भी बताता है। यहाँ भी आप देखेंगे हाथ की स्थिति तो सूर्य रेखा है, ये ऊपर के समय यानी 35 वर्ष के बाद दिखाई दे रही है। ये विवाह फॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब यहाँ चलते हुए दिखाई देगी। सूर्य यहाँ भी कमज़ोर है, शनि भी डिस्टर्ब है, बुध पर कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन आप देखेंगे जो ये देखिए ये थोड़ी सी उठी, फिर ये डाउन चली और इसके बाद ये इनको यहाँ तरक्की मिलेगी और फिर ऊपर की एज में डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती। यहाँ भी ये दिक्कतें, ये समय पीरियड दोनों हाथ में समान यहाँ आते हुए ये दिक्कतों को बताती हैं। अब देखिए वहाँ शुक्र थोड़ा ठीक था, यहाँ शुक्र टोटल डिस्टर्ब है। हो सकता है ये चोट के कारण हुआ हो, लेकिन ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टर्ब है। अब शुक्र डिस्टर्ब है तो आपकी जो लाइफ है, भौतिक सुख है, आपका वैवाहिक जीवन है, आपके संतान का सुख है, परिवार का सुख है, जितनी भी फीमेल हैं उनसे मिलने वाला जो पॉजिटिव साथ है उसमें कमी ये करता है। और इसके साथ ही आपकी तरक्की भी इससे प्रभावित होती है। आपको शुक्र से रिलेटेड जो रोग रहते हैं उनकी होने की संभावनाएं भी ये बढ़ाता है।
जिसमें पथरी है, पाइल्स वगैरह है, रक्त धमनियों से रिलेटेड विकार की संभावनाएं भी यहाँ देखी जाती है। लीवर वगैरह इन पर भी इम्पैक्ट जातक के आता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो देखिए केतु यहाँ भी चंद्र को प्रभावित कर रहा है, तो इसका एक उपाय ज़रूर करें। और शुक्र उपाय भी बनता है हाथ के अकॉर्डिंग, सूर्य उपाय भी बनता है। और विवाह के लिए आपका क्वेश्चन था, तो विवाह आपके आने वाले समय में जल्द हो जाएगा। ये 10 महीने से पहले पहले विवाह योग आपके हाथ में बन रहा है। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।